हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी देरा वाले में। और मैं आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अब तक आपने खबर सुनी होगी कि सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना अर्थात यूपीएस पेंशन स्कीम लाई गई है। एकीकृत पेंशन योजना लाई गई है। और उससे पहले सबसे पहले थी हमारी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, और उससे पहले थी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, बीच में आई थी ये। तो आइए हम जानते हैं कि ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस में अंतर क्या है, और जानेंगे कि इसमें किसको कौन सा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें बेसिक अंतर क्या है, क्या फ़ायदा है, वो हम जानने वाले हैं। पहला है क्या, जो पेंशन की राशि है, यानी कि पहले पॉइंट में हम जानेंगे पेंशन की राशि किस में कितनी मिलती थी या क्या होगा। तो इसमें यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अब लाई गई है, उसमें क्या होगा, जो रिटायर्ड लोग हैं हमारे, रिटायरमेंट से पहले जो नौकरी की आखिरी 12 महीनों की जो सैलरी उनको मिल रही होगी, उसके आधार पर 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। यानी कि जो पिछले लास्ट 12 महीनों में उनको सैलरी मिल रही होगी, उसके औसत निकालने के बाद जो उनके 50% बैठेगा, उसके आधार पर क्या मिलेगी, उनको पेंशन मिलने वाली है। और जो एनपीएस थी, न्यू पेंशन स्कीम में जो मिलने वाली पेंशन थी, वो कर्मचारियों नौकरी के दौरान जो किए गए कंट्रीब्यूशन, मतलब जब वो नौकरी कर रहे थे उसमें जो एनपीएस में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन करा था या शपथ ली थी, जो उन्होंने, इसमें दो प्रकार के खाते हुए टीयर 1 और टीयर 2 में जो अकाउंट में जो पैसे जमा करे थे उसके आधार पर, और जो हमारा मार्केट परफॉर्मेंस के आधार पर उनको क्या मिलती थी, इसमें स्कीम का फ़ायदा मिलता था, पेंशन मिलती थी। और जो सबसे पहली थी ओल्ड पेंशन स्कीम, तो उसके तहत जो था सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी जो आखिरी महीने की जो सैलरी होती थी, उसके आधार पर क्या था, जो हमारी पेंशन थी वो देने का क्या था, प्रावधान था। उसमें जो सरकारी हमारा कर्मचारी होता था उसका कोई योगदान, उसकी जो सैलरी होती थी उसमें कोई योगदान नहीं होता था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होता है। अगला है कंट्रीब्यूशन, यानी कि योगदान किसका क्या क्या था। तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें जो सरकारी कर्मचारी का योगदान होगा वो क्या होगा, जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने 10%, ठीक है, योगदान देगा अपनी पेंशन में। और जो सरकार है वो यूपीएस के तहत कितना योगदान देगी, 18.5%, जो कि एनपीएस में था 14%। वही सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन अर्थात डीए का 10% योगदान करता था। और दूसरी बात, जो सरकार थी वो मूल वेतन का और उसके डीए का 14% योगदान करती थी। और जो ओपीएस है, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके तहत जो पेंशन की जो पूरी लागत होती थी वो केंद्र सरकार वहन करती थी। अर्थात जो ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो भी कर्मचारी कार्यरत था या जिसको पेंशन मिलने लगी थी, उसमें उसका कोई भी योगदान नहीं होता था। ठीक है, अगला है क्या पॉइंट है अगला, यानी कि फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का क्या रोल है इसमें, जो यूनिफाइड पेंशन अर्थात एकीकृत पेंशन योजना हमारी है जो अब दी गई है, उसमें जो यूपीएस अर्थात इस योजना के तहत अगर जो किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, कार्यरत है जब वो, तो उसकी जो फैमिली है उसको क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो एनपीएस था, नेशनल जो पेंशन स्कीम थी हमारी, तो उसमें जो एनपीएस जो है सेवा के दौरान अगर जो किसी कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली पेंशन तो का तो प्रावधान था, लेकिन जो एनपीएस के तहत जो पैसा हमने जमा करा था, जो तो हमारे खाते इसके तहत खुलते हैं, उसको जो सरकार है वो जब्त कर लेती थी। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें भी क्या था, जो सरकारी कर्मचारी थी हमारे, उसमें उसकी जो मृत्यु अगर हो जाती थी तो जो फैमिली पेंशन का उसमें क्या था, प्रावधान था। अर्थात उसकी जो फैमिली थी उसको क्या दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी। अगला है, अगला अंतर क्या होगा देखते हैं, जो इनकम टैक्स देना होगा या नहीं। पहला क्या था, जो यूपीएस है हमारा, जो अब की जो स्कीम आई है, इसमें जो पेंशन और जो उस पर जो ब्याज मिलेगा, उसको उस पर जो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसका अभी भी कोई भी क्लियर तरीके से इसमें नहीं बताया गया है। और जो एनपीएस थी,
एनपीएस में जो पेंशन पर टैक्स देना होगा, वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर जो शेयर बाज़ार के आधार पर जो भी पैसा मिलेगा उसके आधार पर भी क्या टैक्स देना पड़ता था, अर्थात देना पड़ेगा। अब क्या था, जो ओपीएस थी पहली वाली हमारी जो स्कीम थी, जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें जो पेंशन थी वो टैक्स फ्री थी। और जो रिटायरमेंट जीपीएफ अर्थात एक साथ जो मुफ्त राशि यानी कि एक बहुत बड़ी रकम एक साथ जो मिलती है उस पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना लग पड़ता था। तो ये था हमारा अंतर यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस में इनकम टैक्स के लिए। और जो अगला अंतर हम जानेंगे कि महंगाई भत्ता और मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या मिलती थी कौन सी योजना में या नहीं मिलती थी। तो पहला यूपीएस। यूपीएस मतलब जो अब सरकार हमारी पेंशन स्कीम लेकर के आई है, तो इसके तहत जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है एक, जिसका फ़ायदा मिलेगा, जो कि एक महंगाई भत्ते की तरह ही होता है। और मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी किसको, कर्मचारी को, जब वो रिटायर हो जाएगा या उसको पेंशन मिलने लगेगी। ठीक है। और जो एनपीएस था हमारी नेशनल पेंशन स्कीम थी, अर्थात उसमें जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन थी उस पर कोई भी महंगाई भत्ता या डीए किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी का कोई भी क्या नहीं था, स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि वो फैसिलिटी उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और जो अगला था हमारा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर कोई महंगाई भत्ता या डीए मिलेगा और मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी उसका बिल्कुल जो ओपीएस। तो ये थे अंतर हमारे महंगाई भत्ते के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, कि इसको मिली कौन सी योजना के तहत मिली या कौन सी योजना के तहत नहीं मिली। और जो एक पॉइंट बात करते हैं हम, जो ओपीएस है उसमें जो 6 महीने के बाद जो महंगाई भत्ता हुआ है, जो या महंगाई हो गई है किसी वजह से, तो वो भत्ता लागू होगा, तो इसमें ओपीएस में लागू होता था। जबकि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में जो 3 महीने के बाद मिलने वाली जो महंगाई भत्ता था वो लागू नहीं होता। यानी कि आप देख रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से यानी कि हर 6 महीने बाद कोई ना कोई भत्ता मिलना चाहिए, जो कि एनपीएस के तहत नहीं मिलता था। अब जो हमारी सरकार स्कीम लेकर के आई है यूपीएस, उसमें जो महंगाई के हिसाब से राहत कोष अर्थात राहत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ये अंतर हुआ। अगला अंतर हम जानेंगे कि यूपीएस एक जो राशि है, मुफ्त राशि अर्थात एक बहुत बड़ा अमाउंट जब रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यूपीएस यानी जो हमारी नई वाली स्कीम है उसके तहत जो हमारी एक मुफ्त राशि है वो दी जाएगी। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं था। एनपीएस में क्या था, यह सुविधा नहीं थी। और जो एनपीएस था वो शेयर बाज़ार से लिंक योजना थी। ठीक है। और जिसमें जो कंट्रीब्यूशन करने पर जो रिटायरमेंट के वक्त 7% जो अमाउंट था वो एक मुफ्त राशि के रूप में निकाल लिया जाता था। लेकिन जो बाकी का जो 40% हमारा अमाउंट था वो पेंशन के रूप में दिया जाता था। और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात जीपीएफ है, मतलब जीपीएफ का मतलब है कि उसके तहत एक मुफ्त राशि जो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, यानी उसमें कोई भी टैक्स हमारा नहीं लगता है। तो ये था आज की वीडियो में कुछ अंतर हमने जाने। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।